लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल की 4 सीटों पर बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होते ही कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस अभी तक 4 सीटों में से किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशियों के चेहरे जनता के सामने नहीं लाई है। उससे पहले ही जुबानी हमला शुरू कर दिया गया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि हिमाचल की सियासत में वर्तमान में चल रही उठापटक को देखते हुए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या है मजबूत चेहरों का नहीं मिलना। हिमाचल में 2 चुनाव होने हैं, एक लोकसभा का और दूसरा विधानसभा के उपचुनाव। ऐसे में कांग्रेस को आवश्यकता है 10 उम्मीदवारों की। जब उपचुनाव के लिए मजबूत चेहरे नहीं मिल रहे हैं तो लोकसभा के लिए मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। चर्चा यह है कि जो 6 साथी किसी भी कारण से पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए, वे भी इस चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। लोकसभा की मंडी सीट के लिए जब से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, कांग्रेस विशेष रूप से परेशान ही नहीं बल्कि चिंतित भी है। सूत्रों का कहना है कि मंडी सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार बहुत ज़्यादा मजबूत होने के कारण कांग्रेस को अभी से मंडी सीट अपने हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसकी भी 2 वजह हैं। पहली, कंगना रनौत का सेलिब्रिटी होना और दूसरी नारी शक्ति। इसलिए कंगना पर पहला हमला दिल्ली से हुआ और हमला किया एक नेत्री ने। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एक बार फिर सियासी हमला बोल दिया। विक्रमादित्य सिंह ने सबसे पहले कंगना से सवाल करते हुए पूछा, हिमाचल में सदी की सबसे बड़ी आपदा आई, लेकिन अपने आप को इस चुनाव में बार बार मंडी की बेटी कहकर लोगों को याद तो दिला रही हैं, लेकिन आपदा के समय अपने ही क्षेत्र की याद क्यों नहीं आई। मिस कंगना रनौत जी जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, उनसे भी ये पूछा जाएगा, क्योंकि वो लगातार इस बात को कह रही हैं कि वो मंडी की बेटी हैं। एक अभिनेता के रूप में हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। मैंने तो पहले भी कहा, हम उनको अपनी बहन का दर्जा देते हैं, और अगर कोई भी उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो हम उनका विरोध करेंगे। मगर जहाँ तक मुद्दों की बात है, ये सवाल निश्चित तौर से उनसे पूछा जाएगा कि वो अगर अपने को मंडी की बेटी कहती हैं, तो जब दशक की, इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल को और ख़ास करके मंडी और कुल्लू में आई, उनका तो अपना घर है मनाली के अंदर, मंडी के अंदर भामला में उनका घर है, तो तब भी वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ क्यों नहीं दिखी, क्यों उनके लोगों के साथ उनका समर्थन नहीं रहा, ये एक बड़ा प्रश्न जो है वो भाजपा की प्रत्याशी से मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता पूछेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को बहन बताते हुए कहा, हमारे कुछ सिद्धांत हैं, हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, मुद्दों को लेकर उनका विरोध होगा, मगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की टीका टिप्पणी करता है तो हम इसके लिए कंगना रनौत जी का समर्थन करेंगे। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जहाँ तक दिल्ली से हुए ट्वीट का मामला है तो उन्होंने उसका खंडन पहले ही कर दिया है कि यह पोस्ट उन्होंने नहीं की, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो हम कंगना जी का समर्थन करेंगे। निश्चित तौर से देखिए, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारा कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ मॉरल्स है, कुछ एथिक्स है। वी नेवर बिलीव इन हिटिंग बिलो द बेल्ट। ठीक है, हमारे राजनीतिक विरोधी है, हमारे प्रतिद्वंदी है, मुद्दों के ऊपर उनका विरोध होगा, मगर अगर इस तरीके की कोई भी टिक्का टिप्पणी कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो कोई ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, तो निश्चित तौर से हम उसके लिए कंगना रनौत जी का समर्थन करेंगे। ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जहाँ तक जो दिल्ली से एक ट्वीट हुआ था, उसके बारे में वो पहले ही खंडन कर चुके हैं कि ये चीज़ जो है वो उन्होंने नहीं की थी, उनका अकाउंट हैक हो गया था जिसकी वजह से वो फ़ोटो अपलोड हुई है। मगर आने वाले समय में इस तरीके की कोई भी परिस्थिति बनती है तो हम उनका समर्थन करेंगे। विक्रमादित्य सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, हिमाचल की सुक्खू सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जब नए नए सीएम बने थे तो कहते थे कि वे 25 साल तक सीएम रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी कड़ी में अब वे प्रदेश में बीजेपी के सत्तारूढ़ होने को लेकर मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह सपने देख रहे हैं। वे भी लेकिन पूरे होने वाले नहीं हैं। जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो बीजेपी चारों खाने चित्त होगी। अब देखना होगा 4 जून को क्या होता है। आप हमें अभी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि यहाँ सही कौन है और गलत कौन।